हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक न्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं अ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। टू फ्लैट्स FE 410 ग्रेड स्टील each 210 mm and 8 mm are to be joined using 16 mm diameter 4.6 grade bolt to form a lap joint. The joint is supposed to transfer a factored load of 240 kN. Design the joint and determine the suitable pitch for the bolt. तो इस क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है कि हमें दो प्लेट्स यानी दो फ्लैट्स हैं, वो ज्वाइन की गई, उनका ग्रेड है 410, यानी कि जो आपकी FE की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 410। ईच 210 जो ईच है वो, तो फिर आपकी जो प्लेट का साइज है दोनों प्लेट्स का वो 210 और 8 mm का दिया हुआ है। आर टू बी जॉइंट यूजिंग अ 16 mm डायमीटर। डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें कितने दे दी है, 16 mm का डायमीटर दे दिया है बोल्ट का, और बोल्ट का ग्रेड क्या है 4.6। टू फॉर्म अ लैप जॉइंट, और हमें एक लैप जॉइंट डिजाइन करना है। द जॉइंट इज सपोज टू ट्रांसफर अ फैक्टर्ड लोड। हमें फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है, हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। डिजाइन द जॉइंट एंड डिटरमाइन द सुटेबल पिच फॉर द बोल्ट। पिच फाइंड आउट करनी है बोल्ट के लिए, तो पूरा का पूरा बोल्ट डिजाइन करना पड़ जाएगा, जॉइंट डिजाइन करना पड़ जाएगा। तो जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है जो साइज है प्लेट का वो है 210 इंटू 8 mm। जो इसकी विड्थ है वो 200 है, 10 है, और जो इसकी थिकनेस है वो 8 mm है। आर टू बी जॉइंट यूजिंग 16 mm डायमीटर। डायमीटर जो है बोल्ट का वो क्या है 16 mm, और जो ग्रेड है वो है 4.6। ग्रेड ऑफ बोल्ट है 4.6, जो कि हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो हमारी FUB की वैल्यू है वो हो जाएगी 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो हमारी FYB की वैल्यू है वो हो जाएगी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमें क्या बोला है, हमें लैप जॉइंट के लिए बोला है, और हमें एक फैक्टर लोड दिया गया है PU, जो कि है 240 किलो न्यूटन। डिजाइन द जॉइंट एंड डिटरमाइन द सुटेबल पिच ऑफ द वुड। तो हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है एक लैप जॉइंट। लैप जॉइंट कैसे बनता है, ये आपकी एक प्लेट है और ये आपकी दूसरी, दोनों की कितनी थिकनेस बताई गई है 8, और दोनों का साइज भी 8 ही है। अब जो हमें इसमें बोल्ट लगाने हैं, हम मैं पहले इनिशियली एक बोल्ट लगाता हूँ। तो जो ये बोल्ट है ये कितने, इसका डाया है 16, और क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है FU है हमारा 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें shear कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी क्लॉज 10.3.3 से। तो इधर ही स्टार्ट कर देते, इधर ही shear कैपेसिटी, ये कहाँ से आई, क्लॉज 10.3.3 से। ये बोलता है क्लॉज कि जो आपका VDSB है वो होगा VNSB ऑन गामा MB, और जो आपकी VNSB की जो वैल्यू है वो है आपकी FU रूट 3 NNANB प्लस NSASB, और हमें इसमें फैक्टर बीटा LJ, बीटा PK और बीटा LG भी ऐड कर इंक्लूड करना पड़ेगा।
होल डिवाइड में गामा एम बी। तो यहाँ पे हमें कितने शेयर प्लेन दिए गए हैं? हमें शेयर प्लेन दिया गया है, एक ही शेयर प्लेन है। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा शेयर प्लेन का थ्रेडेड पोर्शन है वो कहाँ फॉल कर रहा है, जो हमारा बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन है वो कहाँ फॉल कर रहा है, शेयर प्लेन में फॉल कर रहा है। तो जो हमारा एन एन है वो हो जाएगा 1 और जो एन एस है वो हम 0 अज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे ए एन बी की वैल्यू है, ए एन बी की वैल्यू होती है 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर का क्या मतलब है, डी का डायमीटर कितना है हमारे पास 16 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाता है 156.82 mm स्क्वेयर। तो हम ए एन बी को 157 के करीब करीब ले लेंगे। अब हमें क्या अननोन रहते हैं, हमें ये फैक्टर्स जो हैं रिडक्शन फैक्टर ये अननोन रह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ हमारा फैक्टर बीटा एल जे जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि नो मेंशन एल जे हमें लेंथ ऑफ जॉइंट मेंशन नहीं है। हम अब नेक्स्ट देखते हैं बीटा एल जी को। बीटा एल जी क्या होती है? एल जी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एल जी में हमारे पास क्या आ रहा है, 8 mm की एक प्लेट आ रही है और 8 mm की दूसरी प्लेट यानी कि 16। एल जी की वैल्यू कितनी है 16। एल जी जो है वो हमारी कम होनी चाहिए 5D से, तभी हम बीटा एल जी को 1 पुट कर सकते हैं। तो एल जी क्या है, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 mm और 5D कितना है 8 इंटू 16 जो कि है 80 mm। तो जो हमारी A16 है वो लेस देन है 80 से। तो जो हमारी LG है वो लेस है 5D से, तो हमारा जो बीटा LG है वो क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हम पैकिंग प्लेट का फाइंड आउट करेंगे। हम पैकिंग प्लेट हमने पैकिंग प्लेट जो है वो प्रोवाइड ही नहीं की, तो बीटा P के भी क्या हो जाएगा 1 बिकॉज नो पैकिंग प्लेट यूज्ड। अब जो है मैं अगर वैल्यूज पुट करूं तो सबसे पहले वी डी एस बी की, तो एफ यू की क्या वैल्यू, एफ यू होता है 4, सॉरी यहाँ एफ यू बी है, एफ यू 400 डिवाइडेड बाई रूट 3 एन एन मैंने एज्यूम किया है 1 इंटू जो मेरी ये है ए एन बी है वो 157 और जो आपकी एन एस वाली टर्म थी ये 0 हो जाएगी और ये बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो 1 में तब्दील हो जाएंगे और जो नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा गामा एम बी की वैल्यू हम टेबल 5 से लेंगे 1.25। तो जो हमारी वी डी एस बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो जो मेरी वी डी एस बी की वैल्यू है वो आ जाएगी 29006.07 न्यूटन जो कि बराबर है 29.0 किलो न्यूटन के, यानी कि 29 किलो न्यूटन। ये आ गई मेरी शेयर कैपेसिटी। अब मैं ऐसे ही बियरिंग के लिए निकाल लूंगा। बियरिंग कैपेसिटी वो आएगी क्लॉज 10.3.4 से। वो क्या बोलता है, वी डी पी बी जो है वो वी एन पी बी अपॉन
गामा एम बी के इक्वल है, जहाँ पे जो ये वी एन पी बी है ये 2.5 इंटू के बी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ यू इंटू डी के बराबर है। के बी डी टी यू एफ यू, के बी डी टी एफ यू अपॉन गामा एम बी। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी के बी की। तो के बी क्या हो जाएगा, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, के बी जो है वो होता है 3 ई अपॉन 3 d0 के बराबर। फिर ये होता है पी अपॉन 3 d0 माइनस 0.25 के बराबर। एफ यू पी अपॉन एफ यू और 1, इनमें से जो लीस्ट होगा वो आपका के बी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब के बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ई और पी निकालने की आवश्यकता है। तो ई मेरा कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले हम पिच निकालते हैं। पिच आएगा आपका क्लॉज 10.2.3 से, जो बोलता है कि आपका जो पी मिनिमम है वो होगा 2.5 डी के बराबर। 2.5 इंटू डी आपका है 16, डी 16 ही है, 16, 2.5 इंटू 16 जो कि है 40 mm ई पी मिनिमम। नेक्स्ट है क्लॉज 10.2. 10.2.3.2 जो बोलता है पी मैक्स जो है वो होगा आपका 16 पी मिनिमम, 16 पी मिनिमम 16 टी, 16 इंटू टी मिनिमम कितना है हमारा 8, 8 ही है क्या, हाँ 128। ये बोलता है 128 होगा या उससे या 200 से जो लीस्ट होगा, यहाँ पे 128 ही होगा। तो पी मैक्स आ गया आपका 128। तो मैं पी जो है वो एज्यूम करता हूँ, पी जो है वो पी मिनिमम से कम होना चाहिए और पी मैक्स से पी जो है वो कम होना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 40 इज लेस देन 60 28, p is equal to 60 mm। अब नेक्स्ट मैं h डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, एंड डिस्टेंस उसका क्लॉज है क्लॉज 10.2.4.2। वो बोलता है ई मिनिमम जो है वो आपका होगा 1.5 डी एच। डी एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है। तो आपकी ई मिनिमम जो है वो आ जाएगी 1.5 इंटू 16 प्लस 2, ये आ जाएगी आपकी 27 mm। वैसे ही आपका क्लॉज 10.2.4.3 में ई मैक्स की वैल्यू है जो है 12 टी एप्सिलॉन, 12 टी मिनिमम एप्सिलॉन। तो आपकी ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू टी मिनिमम आपका 8 है, एप्सिलॉन की वैल्यू हम 1 लेते हैं, दिया जाएगा 96 mm। तो मैं ई की वैल्यू जो है मैं 40 एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी और इसकी रेंज के बीच में होना चाहिए। तो ई मेरा आ गया, ई मेरा आया 40।
40 3 into 18 ये वैल्यू देता है 18 0.74। नेक्स्ट है हमारा पी हमारा आया 60 और 3 इंटू 18 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18 माइनस 0.25 जो कि आपका आया 0.86। नेक्स्ट है आपका एफ यू बी कितना होगा 400। एफ यू कितना है 410 0.976 और 1। इनमें से जो आपका लीस्ट है वो आपकी वैल्यू होगी के बी की, तो ये के बी की 0.74 आपकी वैल्यू हो जाएगी। मैं के बी एज्यूम करता हूँ 0.74 और जो आपका टी मिनिमम है वो कितना हो जाएगा 8 के करीब हो जाएगा। तो जो यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका जो ये के बी की वैल्यू है ये आई है 0.74। टी मिनिमम आपकी 8 हो जाएगी। एफ यू आपके पास 410 है और डी आपको 16 दिया हुआ है और गामा एम नॉट की वैल्यू 1.25 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो जो आपकी वी डी पी बी की वैल्यू है वो आ जाएगी 7767.0.4 न्यूटन। किलो न्यूटन में मैं बदलूँ तो 77.670 किलो न्यूटन ये आ जाएगी आपकी बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू। अब जो मैं वोल्ट वैल्यू मैं कैसे लूँगा जो इन दोनों में जो मिनिमम होगा। तो वोल्ट वैल्यू एक है आपकी शेयर, दूसरी है आपकी बियरिंग में हमारे पास आई है 77.6 किलो न्यूटन और जो शेयर में आपकी आई थी वो आई थी 29 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन तो इन दोनों में से जो मिनिमम है मिनिमम कौन सी है मिनिमम है 29 किलो न्यूटन। तो जो आपकी वोल्ट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 29 किलो न्यूटन। अब इस वोल्ट वैल्यू की मदद से आप क्या कर सकते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ वोल्ट्स। नंबर ऑफ वोल्ट्स कैसे आएंगे आपका जो फैक्टर्ड लोड है अपॉन वोल्ट वैल्यू। फैक्टर्ड लोड आपका कितना था फैक्टर्ड लोड था आपका 240 किलो न्यूटन और जो वोल्ट वैल्यू आई है वो आई है 29 किलो न्यूटन। तो जो आपका वोल्ट्स आए हैं वो आए हैं 8.27। तो मैं 8.27 नहीं प्रोवाइड करूंगा मैं प्रोवाइड करूंगा 10 वोल्ट इवन नंबर्स में क्योंकि मैं अगर 9 वोल्ट्स प्रोवाइड करता तो मुझे उनको अरेंज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती इसलिए मैं 10 नंबर ऑफ वोल्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपका लैप जॉइंट जो है वो डिज़ाइन होगा। आपकी जो ई की वैल्यू आई है वो आई है 40। जो पिच है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड वो आपकी आई है 60 40 और जो आपको विड्थ दी गई थी विड्थ कितनी दी गई थी 210। 210 ये 16 वोल्ट्स ये 8 ये भी 8 की है और जो आपका ये एन एज डिस्टेंस है ये भी हम 40 के करीब अज्यूम करते हैं और जो ये आपका है ये गेज सॉरी ये भी आपकी 40 गेज गेज ये भी गेज ये भी
तो जी ये अगर आपको गेज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? आपकी टोटल लेंथ है विड्थ है 210 और वो 210 कैसे बनी? 40 2 बार और गेज 1 2 3 4 4 बार गेज को प्लस करके। तो जो आपका गेज है वो आ जाएगा 210 इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 4 इंटू गेज। ये आ जाएगा आपका 32.5। आपका जो गेज है वो आ जाएगा 32.5। थैंक फॉर वॉचिंग। इसका एक पैटर्न और भी हो सकता है अगर हम 2 लाइन में प्रोवाइड करें और जैसे कि मैं अभी आपको नहीं यही ठीक है, ये ईज़ी मेथड है। आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।